नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। शादी हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और एक बहुत ही पवित्र बंधन। शादी को लेकर हम बचपन से ही ना जाने कितने सपने सजोते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत उम्मीदें होती है, बहुत सपने होते हैं। कई लोगों के लिए उनके लाइफ पार्टनर वो खुद चुनते हैं और दूसरी तरफ कई लोगों के लाइफ पार्टनर उनके घर वाले चुनते हैं, यानी उनके घर के बड़े या माता पिता। लेकिन बेंगलुरु में हुई इस घटना को जानने के बाद आप लोग शादी और प्यार के मामले में सोचने और समझने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। बेंगलुरु में रहने वाले बीवी गिरीश की शादी शोभा शंकर नाम की एक लड़की से तय होती है और फिर दोनों की शादी से पहले सगाई हो जाती है। बीवी गिरीश की उम्र लगभग 27 साल होती है। सगाई होने से बीवी गिरीश और शोभा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। सगाई के करीब 3 दिन बाद गिरीश और उनके होने वाली पत्नी शोभा शंकर नारायण एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद वह दोनों अपने घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन घर जाने से पहले वो दोनों पास के ही बने एक एयर व्यू पॉइंट पे रुक जाते हैं। शाम का समय था और दोनों को उस पॉइंट पे फ्लाइट लैंडिंग व्यू एंजॉय करना चाहते थे। फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर जब वो व्यू को एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से कोई गिरीश के सर पे किसी भारी चीज से हमला कर देता है। हमला इतना अचानक और जोर से था कि गिरीश संभल नहीं पाता और वह वही जमीन पर नीचे गिर जाता है। शोभा को भी कुछ समझ नहीं आता और वह मदद के लिए आसपास में लोगों को ढूंढने लगती है। फिर कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और उनकी मदद से गिरीश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स की लाख कोशिश के बाद भी गिरीश को बचाया नहीं जा पाता है। उसकी हालत ज्यादा गंभीर होती है। फिर अगले दिन ही गिरीश की मौत हो जाती है। इस केस को जब इन्वेस्टिगेट किया गया और गिरीश की मौत की सच्चाई का जब खुलासा हुआ तो बेंगलोर ही नहीं पूरे देश इस घटना के बारे में जानकर विचलित हो गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसने और किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। किससे गिरीश की इतनी दुश्मनी थी कि उसने उसकी जान ही ले ली। दरअसल शोभा शंकर नारायण बेंगलुरु के एक नामी लॉयर की बेटी थी, इसलिए खबर फैलते देर नहीं लगती। शोभा की उम्र करीब 27 साल थी। वह एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती थी। शोभा के पिता एक बहुत बड़े वकील थे। उनका शहर में बहुत नाम था और क्योंकि शोभा के पिता वकील थे, इसलिए शोभा खुद भी एक वकील बनना चाहती थी और वह लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और साल 2003 के नवंबर में शोभा के पिता शोभा का रिश्ता बीवी गिरीश नाम के लड़के से तय कर देते हैं। गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक बहुत अच्छी फैमिली होने के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में अच्छी सी जॉब कर रहा था। शोभा और गिरीश का परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से ही यह दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और उनके एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशन भी थे। क्योंकि शोभा के पिता गिरीश और उसके परिवार में को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए और उन्हें लगता है कि गिरीश से अच्छा लड़का और कोई उनकी बेटी के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद 30 नवंबर को गिरीश और शोभा की सगाई हो जाती है। क्योंकि अब गिरीश और शोभा की सगाई हो चुकी थी तो सगाई के 3 दिन बाद शोभा गिरीश से कहती है, हम दोनों को डिनर पे कहीं बाहर चलना चाहिए। गिरीश भी बहुत खुश था ये सुनकर, क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी ने उसे डिनर पे चलने के लिए कहा था। गिरीश ने सोचा इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ में बिताने और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा, आपस में बातचीत भी होगी। यही सोचकर गिरीश शोभा को डिनर के लिए हाँ कर देता है और फिर दोनों शाम में मिलने का वादा करते हैं। गिरीश पहले तो शोभा को अपने ऑफिस लेकर जाता है। ऑफिस में वो अपने कुछ दोस्तों और कलीग से भी शोभा को मिलवाता है। फिर वहीं के पास के एक रेस्टोरेंट में दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं और डिनर के बाद करीब रात के 9:30 बजे वह दोनों घर जाने के लिए निकल रहे थे। तभी उन्हें उस रेस्टोरेंट के करीब एक फ्लाइट लैंडिंग व्यू पॉइंट स्पॉट दिखता है। फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट आमतौर पे फ्लाइट लैंड करती है या फिर टेक ऑफ करती है उसके आसपास होता है और कई बार इस तरह के व्यू देखने के लिए लोग वहां रुककर उस व्यू को एंजॉय करते हैं।
और यह दोनों भी जब डिनर के बाद घर लौट रहे थे, तभी अचानक शोभा कहती है थोड़ी देर एयर व्यू पॉइंट पर रुक जाते हैं, क्योंकि वहां फ्लाइट नजदीक से उड़ते हुए दिखना चाहती थी। और शोभा के कहने पे गिरीश भी वहां रुक जाता है और अपनी गाड़ी वही साइड पे खड़ी कर देता है। अब ये दोनों एयर व्यू पॉइंट पे एक खाली जगह पर साइड में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब रात का समय था और जिस जगह पे ये दोनों खड़े थे वहां काफी ज्यादा रोशनी नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक किसी ने गिरीश के सर पे किसी भारी चीज से हमला कर दिया और गिरीश को इतनी गहरी चोट लगी कि गिरीश को कुछ समझ में नहीं आया और वो वही जमीन पे नीचे गिरा और बेहोश हो गया। इधर शोभा को भी कुछ समझ में नहीं आया और जब तक शोभा पीछे मुड़कर देखती तब तक वह बाइक सवार हमलावर वहां से फरार हो चुका था। और यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। सुबह भी रोते हुए लोगों से मदद मांगने लगी और लोगों को बुलाने लगी। गिरीश वही जमीन पे पड़ा हुआ था और उसके सर से काफी खून निकल रहा था। और फिर तभी एक कार वाला वहां से गुजरता है और शोभा की ऐसी हालत देखकर और मदद के लिए रोते देखकर वह तुरंत गाड़ी रोककर बाहर आता है और गिरीश की हालत देखते हुए वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आता है। इसके बाद शोभा और वह आदमी दोनों मिलकर गिरीश को उठाकर कार में बिठाते हैं। फिर वो आदमी तेजी से गाड़ी चलाकर पास के एक हॉस्पिटल में गिरीश को एडमिट करा दिया जाता है। शोभा अपने घर वालों को इस घटना की जानकारी देती है। खबर मिलते ही दोनों परिवार तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद अगली सुबह डॉक्टर गिरीश को मृत घोषित कर देती है। और यह घटना पूरे परिवार और रिश्तेदारों के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि जिस लड़की की 3 दिन पहले ही सगाई हुई थी और जहां पूरा परिवार एक तरफ खुशियां मना रहा था, वहां इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था और शोभा के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी होने वाली थी। दूसरी तरफ इस घटना के बाद गिरीश के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां इस घटना का रिपोर्ट लिखवाते हैं। उन्होंने पुलिस को इस सारी घटना की जानकारी दी कि कैसे उनकी होने वाली बहू और उनका बेटा उस जगह खड़े थे। तभी किसी ने अचानक गिरीश पे पीछे से हमला कर दिया और इस हमले की वजह से गिरीश की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है। क्योंकि इस कत्ल की इकलौती आई विटनेस शोभा ही थी, पुलिस सबसे पहले शोभा का बयान दर्ज करती है। शोभा पुलिस को बताती है कि उसने गिरीश को डिनर पे चलने के लिए कहा था। फिर वो दोनों घटना वाले दिन गिरीश के ऑफिस भी गए थे और उसके बाद वो दोनों डिनर के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में गए थे और फिर उसी जगह से लौटते हुए वो एक फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पे रुके। वहां पे किसी ने पीछे से गिरीश पे अचानक से हमला कर दिया, लेकिन हमलावर कौन था ये शोभा भी नहीं देख पाई, क्योंकि वो हमला करके तुरंत वहां से भाग गया और वहां काफी अंधेरा भी था, इसलिए शोभा को कुछ दिखा भी नहीं। और शोभा सदमे में भी थी, लगातार रो रही थी, तो वो ये सोच ही नहीं पाई कि वो कौन हो सकता है। आप खुद सोच के देखो, जिस लड़की की 3 दिन पहले एंगेजमेंट हुई हो और उसके होने वाली पति की मौत हो जाए तो उसको कितना गहरा सदमा लगेगा, क्या कंडीशन होगी उसकी और किस हालत में होगी। पुलिस भी शोभा की कंडीशन को समझ रही थी और उसके बाद बाकी घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और अब पुलिस अपने तरीके से इस केस की जांच शुरू करती है। फिर पुलिस उस जगह पे जाती है जहाँ पे ये घटना घटी थी और पुलिस कई अलग अलग तरीकों से इस केस की छानबीन करती है। कोई सुराग ना मिलने से पुलिस से सोचती है कि कहीं इस परिवार की किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं। इस तरह के हर एक एंगल से पुलिस जांच करना शुरू करती, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जो इस केस से जुड़ा हो और इस छानबीन में काफी समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती। अब पुलिस पर भी प्रेशर बनता जा रहा था। बहुत छानबीन के बाद जब पुलिस को कहीं कोई सबूत नहीं मिलता तो पुलिस एक नए तरीके से केस जांच करना शुरू करती है। दरअसल जब शोभा और गिरीश की सगाई हुई थी तो उस सगाई का वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ था। पुलिस घर वालों से वो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगती है। पुलिस अब गिरीश और शोभा के एंगेजमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग देखना शुरू करती है, इस उम्मीद से कि शायद उसमें से कोई सबूत उसे मिल जाए या कुछ ऐसा नजर आ जाए जिससे इस केस को सॉल्व करने में उनकी मदद हो सके। क्योंकि इस तरह के फंक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं और फिर कई सारे लोग शोभा और गिरीश की सगाई का वीडियो देखते हैं। हर एक मेहमान के चेहरे को नोटिस किया जाता है, हर एक छोटी छोटी चीज पे ध्यान रखा जाता है, लेकिन किसी भी मेहमान को देखकर पुलिस को इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसकी मदद से उन्हें गिरीश की हत्या के बारे में कोई सुराग पता लगे। लेकिन हर मेहमान और रिश्तेदार को नोटिस करने के बाद अचानक पुलिस वाले की नजर शोभा के चेहरे पे पड़ी। उन दोनों के हाव भाव देखकर पुलिस को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिस लड़की की सगाई हो रही थी
उसके चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं दिखाई दे रही थी और वह लगातार गिरीश से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पे तनाव और गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। हालांकि आम तौर पे जब लड़के या लड़की की सगाई होती है तो उनके चेहरे पे अलग ही खुशी होती है, अलग ही चमक होती है। लेकिन गिरीश और शोभा की सगाई में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था और पुलिस अफसर ही को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। पुलिस वालों को शक भी हो गया था कि शायद शोभा इस सगाई से खुश नहीं थी। यह सिर्फ पुलिस का अंदाजा था, लेकिन हकीकत क्या था ये पुलिस को भी अभी तक नहीं पता था। फिर पुलिस अपने शक के आधार पर शोभा का फोन अपने कब्जे में ले लेती है। फिर शोभा के फोन कॉल्स का डिटेल मंगवाती है और शोभा के फोन कॉल के डिटेल से पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन शोभा लगातार एक नंबर पे कई बार बात कर रही थी। जब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है वह नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है और अरुण वर्मा शोभा के कॉलेज में ही लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वह शोभा से 2 साल जूनियर था और 19 साल का था। अरुण वर्मा लगातार शोभा को फोन पे बात कर रहा था और जब पुलिस यह पता करती है कि अरुण वर्मा का लोकेशन घटना के दिन कहाँ था तो पता चलता है कि अरुण का लोकेशन घटना स्थल के आसपास ही था, क्योंकि शोभा का लोकेशन तो वही था और वह गिरीश के साथ ही थी। लेकिन अरुण वर्मा का लोकेशन भी वहीं पर होना, यह बात पुलिस के लिए शक पैदा करने वाली थी। इसके बाद पुलिस अरुण वर्मा से पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस द्वारा जब अरुण से पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि वह उस दिन शहर में नहीं था। पुलिस ने उससे कई एंगल से पूछताछ की, लेकिन अरुण लगातार इनकार करता रहा। क्योंकि सिर्फ अरुण की मोबाइल के लोकेशन का वहां होना काफी नहीं था, इसलिए पुलिस कुछ और सबूत ढूंढने में लग जाती है जिससे वह कोर्ट में इस केस को साबित कर पाए। और अब पुलिस होशियारी से काम लेती है। पुलिस उस समय तो अरुण वर्मा को छोड़ देती है, लेकिन साथ ही साथ अब पुलिस शोभा और अरुण के नंबर को सर्विलेंस पे डाल देती है। और अरुण वर्मा जब पुलिस कस्टडी से बाहर निकलता है तो सबसे पहला फोन शोभा को करता है और शोभा को पूरी बात बताता है। शोभा उससे पूछती है कि तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? तो अरुण कहता है मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने तो उल्टा पुलिस को ही घुमा दिया। मैंने पुलिस को कहा कि मैं उस दिन शहर में था ही नहीं और शायद उन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें मुझ पे कोई शक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पुलिस ये सारी बातें सुन रही थी। अब पुलिस के पास उनकी बातों का कॉल रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पे था और इस हत्याकांड की पूरी तस्वीर अब पुलिस के सामने साफ हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस सीधे शोभा के घर पहुंचते हैं। हालांकि शोभा को अरेस्ट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शोभा के पिता एक बहुत बड़े वकील थे। लेकिन शोभा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं। अरुण वर्मा और शोभा के बीच की हुई बातचीत वाली कॉल रिकॉर्डिंग भी शोभा को सुनाई जाती है। यह भी बताया जाता है कि अरुण वर्मा की लोकेशन उस दिन घटना स्थल के पास थी। इसके बाद अरुण वर्मा को अरेस्ट कर लिया जाता है और सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो सब कबूल कर लेता है। इसके बाद अरुण वर्मा इस घटना की पूरी कहानी बताता है। उसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। अरुण ने बताया कि शोभा और अरुण एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों का रिश्ता करीब 2-3 साल से था। यह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अरुण वर्मा शोभा का जूनियर था। लेकिन शोभा अरुण से शादी करना चाहती थी और अरुण भी यही चाहता था। लेकिन एक दिन शोभा के पिता को शोभा और अरुण के प्यार के बारे में पता चल जाता है और जैसे ही उन्हें पता चलता है तो शोभा के पिता उसकी शादी अपने ही पड़ोस में रहने वाले गिरीश के साथ तय कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि गिरीश एक अच्छा लड़का है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उन्हें लगा कि शोभा के लिए यह रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े दिन बाद शोभा की सगाई गिरीश के साथ करा दी जाती है, लेकिन शोभा को गिरीश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गिरीश एक साधारण स्वभाव का लड़का था। वह एक सिंपल लाइफ जीने में यकीन रखता था, लेकिन शोभा थोड़ा हाई फाई लाइफ स्टाइल पसंद करती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अरुण से प्यार करती थी, गिरीश से नहीं। लेकिन अपने पिता की दबाव में आकर उसने गिरीश से सगाई कर ली, लेकिन वो इस सगाई में बिल्कुल खुश नहीं थी। अपने एंगेजमेंट के बाद से शोभा बहुत परेशान थी। उधर अरुण वर्मा से भी इस बारे में फोन पे लगातार बात कर रही थी और फिर 3 दिसंबर को अरुण वर्मा, शोभा और अरुण वर्मा के एक कजन और उसका एक दोस्त यानी इन चारों के बीच 3 दिसंबर को करीब 75 बार फोन पे बात हुई और शोभा ने कुछ इस तरह गिरीश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। और अपने इस प्लान में शोभा ने अरुण और उसके दोस्तों को भी शामिल कर लिया था और यह तय हुआ था कि उस दिन रात को शोभा गिरीश को लेकर डिनर पर जाएगी। उसके बाद वह उसी एयरव्यू पॉइंट पे गिरीश को लेकर आएगी
और फिर रात का समय होने की वजह से इस हत्याकांड को आसानी से अंजाम दिया जा सकेगा, क्योंकि यह जगह भी सुनसान होगी। और ठीक उसी प्लानिंग के तहत शोभा गिरीश को डिनर के लिए कहती है और प्लान के अनुसार ही गिरीश को फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पे लेकर आती है। इसके बाद से जानबूझ के कोने में खड़ा करती है और फिर थोड़ी ही देर बाद अरुण वर्मा उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और वे लोग तुरंत ही पीछे से गिरीश पे हमला कर देते हैं और इसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस हत्या के मात्र 50 दिनों बाद इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ और कोर्ट ने करीब 6 साल बाद शोभा और इस हत्या में शामिल सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद यह केस हाई कोर्ट में पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट में भी उनकी सजा बरकरार रखी और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और तब तक उन्हें जेल में करीब 10 साल हो चुके थे और 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह के घिनौने क्राइम को रोकने के लिए ऐसी क्या सजा मिलनी चाहिए थी शोभा को, जो कि सबके लिए सबक होता? कमेंट करके बताइएगा। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।